नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटीआई और सीसीए अर्थात एक्ट अप्रेंटिस वाले छात्रों के लिए यहाँ पे आपका केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान की तरफ से परमानेंट सरकारी भर्ती का नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी हो गया है। और अगर सैलरी का बात किया जाए तो 35,475 रुपये आपको सैलरी मिलेगा। इसके साथ साथ जो अदर फैसिलिटी है टीए डीए एचआरए वगैरह वो सब कुछ आपको हटकर देखने को मिलेगा। ठीक है, ऑल इंडिया के सभी छात्र आवेदन कर सकते हैं। बाकी संपूर्ण जानकारी के लिए हम इसके फुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे, वहां पे आपको सब कुछ बता देंगे कैसे आवेदन करना है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। और डियर, आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन जॉब है, इसको बिल्कुल भी आप लोग मिस मत करिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आईटीआई बेस पे जितने भी रिक्रूटमेंट आती है, चाहे रेलवे का हो, आईटीआई बेस पे पीएसयू का हो या फिर अदर जो भी रिक्रूटमेंट आती है, सबका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। और हर नोटिफिकेशन का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको सीधे टेलीग्राम में देखने को मिलता है। तो देखिए साथियों, फाइनली हम आ गए हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। और जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, तो यहाँ पे आप जैसा सीधा देख सकते हो कि CSIR सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट के तरफ से एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/2024, जिसमें आपका बोला गया है कि आपका ड्राइवर और टेक्नीशियन पद के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट जारी किया गया है। ये आपका प्योरली एकदम गवर्नमेंट जॉब है, ऐसा मत सोचिएगा कोई यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस प्राइवेट लिमिटेड, ऐसा कुछ भी नहीं। पूरा का पूरा सरकारी भर्ती है। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब है। जिसमें बात करेंगे तो यहाँ पे फॉर दी पोस्ट ऑफ ड्राइवर का जो है यहाँ पे 5 जुलाई से आवेदन जो है शुरू हो चुका है। और वहीं अगर हम बात करेंगे लास्ट डेट का तो 9 अगस्त तक चलेगा ड्राइवर पोस्ट के लिए। ठीक है, और टेक्नीशियन पोस्ट के लिए बात करेंगे, जिसमें हमारे आईटीआई और सीसीए कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करेंगे, उसमें बोला गया है कि स्टार्टिंग डेट आपका रखा गया है 15 जुलाई। मतलब 15 जुलाई के डेट से यहाँ पे फॉर्म शुरू हो जाएगा सुबह 10 बजे से। और लास्ट डेट यहाँ पे देख सकते हो 16 अगस्त 2024 शाम के 5:30 बजे तक चलेगा। मतलब ड्राइवर पोस्ट के लिए अलग डेट है, टेक्नीशियन पोस्ट के लिए अलग डेट है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। आप देखिए कौन कौन सा पोस्ट है यहाँ पे। देखिए बात करेंगे सबसे पहले ड्राइवर जो नन टेक्नीशियन में सिर्फ 2 पोस्ट है, जिसमें आपका यहाँ पे लेवल 2 के तहत आपको मिलेगा। और अपर एज लिमिट यहाँ पे 27 साल रखा गया है। ठीक है, 19,900 से 63,200 के बीच आपको मिलेगा। और टोटल जो यहाँ पे मिलेगा आपको 35,475 ड्राइवर पोस्ट के लिए। टेक्नीशियन पोस्ट के लिए बात करेंगे, जिसमें टोटल यहाँ पे 17 वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस के लिए 1, एससी के लिए 3, ओबीसी का 5 और अनरिजर्व का 8 वैकेंसी है। पे लेवल 2 के तहत आपका यहाँ पे जॉब होगा। और सैलरी जो आपका बनेगा यहाँ पे 35,475 रुपए बनेगा। अपर एज लिमिट यहाँ पे देख लीजिए 28 साल का एज लिमिट है। और 16 अगस्त 2024 के डेट से आपका एज काउंट होगा। ठीक है, यूआर का यहाँ पे रखा गया है कितना, 28 साल रखा गया है। बाकी एसटी एससी को 5 साल का, ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है ना। चलिए अब देखिए यहां से आपका पोस्ट जो है शुरू हो जाता है, जिसमें सबसे पहला आपका आता है ड्राइवर पोस्ट। ड्राइवर पोस्ट के लिए 2 वैकेंसी निकाला गया है। और यहाँ पे आपका बोला गया है इसेंशियल क्वालिफिकेशन में कि पोसेसिंग ऑफ ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर LMB और HMB। मतलब यहाँ पे LMB और HMB जिसके पास लाइसेंस है वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको मोटर मैकेनिज्म का सारा नॉलेज आपके पास होना चाहिए और एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, कम से कम 3 साल का। और मिनिमम आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th पास होना चाहिए। ठीक है, अब टेक्नीशियन पोस्ट के लिए बात करते हैं। तो टेक्नीशियन में देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिकल का है। इलेक्ट्रिकल में 1 पोस्ट यहाँ पे निकाला गया है, जो आपका बोला गया है कि 10th पास होना चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और इसके साथ साथ आपका 1 साल का अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए। आईटीआई जो है आपका एनसीबीटी होना चाहिए और 1 साल का अप्रेंटिसशिप आपके साथ होना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन का था। उसी तरह यहाँ पे दूसरा ट्रेड आपका रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनिंग, इसमें आपका 1 पोस्ट निकाला गया है। देखिए साथियों, नंबर ऑफ पोस्ट जो है भले ही कम देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो सरकारी विभाग है, जो रिसर्च सेंटर है, इसमें ज़्यादा एम्प्लॉय की आवश्यकता नहीं होती, लिमिटेड एम्प्लॉय होते हैं। परंतु जो एकदम नौकरी होती है वो एकदम ए लेवल की होती है। मतलब इतना फैसिलिटी आपको मिलता है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। इसीलिए जरूर आवेदन करिएगा। ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनिंग की बात करेंगे, 1 पोस्ट है यूआर का, जिसमें 10th पास के साथ साथ यहाँ पे आईटीआई मांगा जा रहा है एनसीबीटी से। ठीक है, और 1 साल का आपका अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे सामने आता है आपका स्टोर कीपर इन सिविल। तो इसमें आपका बोला गया है सिंपल कि आपका 10th पास होना चाहिए और इक्विवेलेंट विथ साइंस सब्जेक्ट विथ मिनिमम 50% मार्क्स एंड 3 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। तो इसमें आपका वर्क एक्सपीरियंस माना गया। मतलब आईटीआई बेसिस पे 2 ही ट्रेड था, इलेक्ट्रीशियन और रेफ्रिजरेटर एंड एसी। कल के वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि आपका ओडेस फैक्ट्री की तरफ से कमरिया का आया था, जिसमें एओसीपी ट्रेड का यहाँ पे जो वैकेंसी था वो निकाला गया था कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। पर ये पूरा का पूरा गवर्नमेंट है,
है, यहाँ पे देखिए डॉट्समैन सिविल का है। डॉट्समैन सिविल में अगर यहाँ पे बात किया जाए तो इसमें ITI मांगा जा रहा है और अप्रेंटिसशिप का ट्रेनिंग भी मांगा जा रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करेंगे कि सेफ और REMS OAF यहाँ पे यूनिट का है, जिसमें आपका टोटल एक वैकेंसी है। इसमें भी ITI वाले छात्र जो है आवेदन कर सकते हैं, परंतु यहाँ पे प्रोफेशनल इन MS ऑफिस एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन आपके पास होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए इसमें आपका एक्सपीरियंस बेसिकली नहीं मांगा गया, इसमें सिर्फ नॉलेज मांगा गया, जो बेसिक नॉलेज होता है वो। और इसमें अगर आपका बोला गया है कि कौन सा ट्रेड लगेगा, तो देख लीजिए आपका ट्रेड बोला गया है इन लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट के लिए। ठीक है, चलिए सेम यहाँ पे टेक्नीशियन, यहाँ पे एक पोस्ट इसमें गया है और इसमें भी ITI का सर्टिफिकेट मांगा गया है, लाइफ साइंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया गया है। तो इस तरह करके यहाँ पे बहुत सारा देखो टेक्सटोलॉजी का आया है, जिसमें आपका यहाँ पे 10th के बाद यहाँ पे 2 ईयर फुल एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, तो ये ITI के लिए नहीं था, ये आपका डिपार्टमेंटल ऑफ एनिमल हैंडलिंग ब्लड का है। और यहाँ पे मेडिसिन का बात करेंगे तो यहाँ पे 2 ईयर फुल एक्सपीरियंस मांगा गया केमिकल लेबोरेटरी से, मतलब ये ITI बेसिस पे रिक्रूटमेंट नहीं था। तो जो हम लोगों ने पहला 3 से 4 रिक्रूटमेंट देखा वो आपका टोटली ITI बेसिस पे था। तो जितने कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल होंगे, अब देखिए यहाँ पे और एक पोस्ट आता कि सेंट्रलाइज यूटिलिटी सर्विस CUS, जिसमें एक पोस्ट है OBC के लिए। इसमें भी आपका 10th और ITI मांगा जा रहा है, और जो ITI मांगा जा रहा है वो आपका इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक का ट्रेड है, परंतु इसमें आपका एक्सपीरियंस भी कंसीडर किया जा रहा है। ठीक है, और इसके साथ साथ यहाँ पे अगर ये नहीं है, ITI नहीं है, तो 2 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी आप इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो इस तरह करके यहाँ पे निकल के आ रहा है। उसके बाद देखिए ITI बेसिस पे और भी बहुत सारा ITI बेसिस पे यहाँ पे जॉब है। तो जो भी आपका ट्रेड है, हालांकि देखिए वैकेंसी कम है, परंतु उससे कोई मैनर नहीं करना आपको। अगर तैयारी है तो आप इस भर्ती के लिए जरूर आवेदन करिएगा। अब यहाँ पे कुछ टर्म एंड कंडीशन बता देते हैं कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, सिलेबस क्या होगा। देखिए आपका सिलेबस है, सिलेबस फॉर रिटन एग्जाम, तो ये आपका रिटन एग्जाम का सिलेबस है। मैक्सिमम मार्क्स, नेगेटिव मार्किंग भी आपका 1 नेगेटिव मार्क्स फॉर एवरी 1 आंसर। ठीक है, तो ये आपका नेगेटिव मार्क्स है बेस्ड ऑन एग्जामिनेशन। OMR आपका होगा, कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप आपका होगा। ठीक है, और जो स्टैंडर्ड रहेगा वो आपका क्लास 10th का ही स्टैंडर्ड रहने वाला है। तो इस तरह करके आप अपना पूरा सिलेबस को अगर आप कवर कर सकते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड है इस जॉब के लिए, तो आवेदन करिएगा। आपको आपके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। टेक्नीशियन वालों के लिए देख लीजिए यहाँ पे उनका 10th और ITI बेसिस पे, मतलब 12 स्टैंडर्ड पे उनका सिलेबस रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 रहेगा, 2 घंटे 30 मिनट, मतलब 150 क्वेश्चन और 150 मिनट आपको मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे मेंटल एबिलिटी का जो है वो सारा बता दिया गया कि आपको कैसे कैसे यहाँ पे क्वेश्चन जो है देखने को मिलेगा। पार्ट 1 में बात करेंगे तो इसमें आपका नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा इन दिस पेपर में। ठीक है, तो ये सारा कंडीशन आपको दिया गया है, सिलेबस वगैरह ऑफिशियली सारा कुछ आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। बाकी अगर इस भर्ती से रिलेटेड आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताइएगा। अगर आप बोलोगे तो इसको ऊपर हम ऑलरेडी बना देंगे कि कैसे कैसे आपको सिलेबस को कवर करना है, क्या क्या पूछा जाएगा और कैसे करके आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। ये नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया गया, जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू आपको वहाँ पे देखने को मिलते रहते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि रेगुलर अपडेट इसी तरह मिलते रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।